बहुत सारे लोग हैं ना, उनको लगता है कि भाई देश के लिए अगर हम वोट नहीं कर रहे तो बहुत कूल है हम. बट सच अ स्टूपिड थिंग इफ यू आर saying that I'm not into politics and everything is just the escapism that you're using to show that you don't know shit about what's going on the place where you're living. So वोट ना डालना कूल नहीं है. वोट डालना, पॉलिटिक्स की बेसिक्स पता होना, एटलीस्ट समथिंग जो आपकी लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ व्हाट कूल इज. सो वोट डालो. समस्या समाजवादी पार्टी के लिए जो हुई है, समाजवादी पार्टी की हार का, उसका कारण ये है यहाँ से वो सांसद रहे हैं, उनके बेटे यहाँ. आज रिजल्ट है, 2 कैंडिडेट. एक कैंडिडेट तुम्हें कहता है कि जो भी तुम्हारी करंट स्थिति है, जितने भी तुम मिडिल क्लास लोग हो, जितने भी तुम स्ट्रगलिंग पॉपुलेशन हो, जो एम्बिशियस है, हार्ड वर्किंग है, लेजी है, मिक्स सेट ऑफ पॉपुलेशन है, वो तुम्हें एक कंफर्ट लाइफ देगा. ही विल गिव यू अ कंफर्ट इन वेयर यू ऑलरेडी आर. नॉट गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर, but where you already are in your existing situation, he will just give you a little bit of comfort and make it better. Another candidate says, I won't give you comfort if you are an average or let's say lower middle class or struggling or comes from a humble background. I won't give you anything. But if you come with me in this race of capitalistic world, then you will get the fruits in the end. You will get the benefits. अगर तुम इस रेस में मेरे साथ नहीं दौड़ोगे तो रोन दिए जाओगे, तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर से लोग चढ़ जाएंगे. 2 तरीके के कैंडिडेट्स. Now you decide. Do you want? If you being, let's suppose you're not where you are, you don't come from a filthy एकदम big giant family से व्यापारी, उद्यमीज. You don't come from that background. You come from a decent private sector वाला job वाले background से, ठीक है? You decide, do you want a comfort in that life which you're already living, or you want to step up? अपने कुएं से बाहर निकल के समुंदर की रेस लगानी है, which is going to be challenging, which is going to be tough and hard obviously. या फिर अपने कुएं में कंफर्ट अचीव करना है एंड धीरे 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 लैडर स्टेप अप करके बाहर निकलना है. ऑफ कोर्स एम तो हमेशा बेटर बनने का ही रहा है. सो ये 2 चीज़ों का कंपटीशन है. इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, नथिंग गुड नथिंग बैड, बट यू डिसाइड. थोड़ा सा कंफर्ट बट स्लो प्रोग्रेस, डिस्कम्फर्ट, हाईली डिस्कम्फर्ट बट लॉन्ग टर्म ग्रोथ. यू डिसाइड. तो 12 बजे तक फाइनल हो जाएगा. विधायक और मंत्री रहे अखिलेश यादव सरकार में, 12-1 बजे तक उनके समर्थकों का मानना है कि अवधेश कुमार ने. चलो बहुत है, अब सीधा रिजल्ट पे देखेंगे. अपना दिन भाई ये रिजल्ट देखने मत बैठो, ठीक है? अपना काम वाम करो, जो आना होगा आ जाएगा, बस बहुत है. इंसानों को पावर्स के आसपास डिफरेंटली बिहेव करते हुए देखा है. Have you seen that? I've been observing this for such a long time. For example, कुछ लोगों का बिहेवियर, कुछ लोगों की अप्रोच, कुछ लोगों के बोलने का और मूव करने का तरीका सडनली शिफ्ट होता है द मोमेंट दे आर इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज पावरफुल, समवन हु इज अ बिग फिश. ऐसा क्यों होता है? एक तरफ एक इंसान तुमसे बहुत ज्यादा रूडली मीन बिहेव कर रहा है, वो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, वो तुमसे बहुत ही फाइट कर रहा है, फाइट बैक कर रहा है. एट द सेम टाइम एंड ही और शी इज
with someone who's powerful, someone who's resourceful, give it more words or express it better, someone who's resourceful, तो उनकी लाइफ की जो अप्रोच है, उनका बिहेवियर में एक बहुत ही सडन चेंज आपको दिखता है. You must have observed this. I've seen like a lot of women doing one thing. It's like changing the tonality. And even I've seen men as well, behaving kind of funny or कि हाँ हाँ भाई जी हाँ जी. So it's not about gender specific, but it is about human specific. And this is really interesting. This comes down to two important things. The very first thing, why exactly somebody behaves like this. The very first important reason is they don't want to mess with that guy or anyone. They don't want to mess with them. Of course, when you're powerful, nobody will, फालतू की लड़ाई लेना किसी को पसंद नहीं है. उससे जो उनको बहुत ही डीपर लेवल पे हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है. सेकंड रीजन होता है दे वांट टू टेक एन एडवांटेज. एक बहुत ही बायस्ड एडवांटेज होती है. नथिंग रॉन्ग इन दैट. इट ऑल कम्स डाउन टू ह्यूमन बेसिक सर्वाइवल नेचर. When you know someone who's powerful, someone who's resourceful, कि लाइफ में कभी कोई मुश्किल जो घड़ी आएगी तो I have someone I can take help with, someone who can help me, right? So that's why people behave like that. अगर आप powerful होते हो तो it is very important. आपकी लाइफ के बहुत सारे जो एरियाज हैं वो easy हो जाते हैं, right? And when I say powerful, it's not just about money. It's about who you know. It's about your network. It's about your connections. It's about the way you function. It's about the way you use your resources. काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा जिनके पास सब कुछ है बट उनको यूज करना नहीं आता. They don't know. भोंदू बन के घूम रहे हैं after having everything. So it is very important to know how to use your resources. So become powerful. Focus on one thing and give it your best. You should have people from all the profiles. Lawyers, doctors, accountants, CAs, politics, most important. So it is very important for you to have people from different industry who can help you grow. And why? Ask yourself, why will they would like to talk to you? Why would they be interested in talking to you? You should have something to give them in return. It can be a good company, it can be a good return of contacts, it can be any sort of help that you can do for them. It can be anything. World is all about value exchange. So you should be prepared to give something in return to have that kind of a powerful network or contacts. Life में आप ये observe करते हो. If you're in job, तो around your manager people behave differently, right? If you're doing a business and somebody comes up जिसने बहुत बड़े लेवल पे चीजें करी हुई हैं, you behave differently. So how you can start with ये सब करने का? Start networking. That's it. Simple. कोई exercise नहीं, nothing. Start meeting people, those who are in different fields, and find out only the one who can help you or those who are doing great. It will not be called taking advantage because they will also get something from you, obviously. If you don't give anything in return, they will just will not be interested talking to you. So it's not like you're finding people to take advantage with. It's just that you're expanding your network to become more resourceful for your tribe and for
all of the people around you. So become powerful. Focus on becoming more powerful. It's not about politics, it's not about governments, nothing about that. Pick whatever niche you are. Doing a normal job, it's fine. You can become powerful. Have some great command in one particular industry and build your skill set. Find people, network with them, and boom. That's it. It's super simple. So start building your network and become powerful.